तो चलिए आज लोग हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे पहले आप यदि नंबर सिस्टम का हम 4 पार्ट यानी कि 4 वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप क्या करिए, वो वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 को देख लीजिए। यदि आप नहीं दिखते हैं तो यहाँ पर जो भी बताएंगे वो सीक्वेंस वाइज आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, सभी ऊपर ऊपर जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी बताएंगे उसका रीज़न हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए सबसे पहले आप जो वीडियो नहीं देखें उसको क्लियरली देखना है, स्किप नहीं करना है, फुल देखना है, तभी आप समझिएगा। दूसरा चीज़, हम जो आज बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का ये अगला पार्ट, तो इसमें हम स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल केस कि कोई भी संख्या 7 से कब कटेगी, 11 से कब कटेगी, 13 से कब कटेगी, 17 से कब कटेगी, 23 से कब कटेगी, 29 से कब कटेगी, 37 से कब कटेगी, 109 से कब कटेगी, ऐसे प्रावधान के बारे में जो भी संख्या है, इस अवधारणा की जो भी संख्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं जो यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं जानता और ना ही बता सकता है। अगर आप स्किप कर दिए तो आपका कोई रीज़न छूट जाएगा, कहाँ से आया, तो हम कहीं वीडियो के बीच में हो सकता है इसका रीज़न क्लियर कर दें, तो आपको वीडियो को स्किप करके देखना है। और सबसे पहले तो हम इसमें जो भी पॉइंट लिखाएंगे आपको, तो पॉइंट हम क्या करेंगे, मैनुअली बोल बोल के आपको लिखा देंगे। यदि आपके पास पेन और पेपर हो तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चले जाइएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा और कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। और हो सकता है कि कुछ वीडियो आने वाले समय में हम प्राइवेट कर देंगे, ठीक है, इसीलिए अभी हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में वीडियो को हम प्राइवेट कर सकते हैं, जो स्पेशल वीडियो है। तो आज हम सीखते हैं स्पेशल केस के बारे में। तो स्पेशल केस में हम लोग जो है सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा स्पेशल केस डिविजिबिलिटी रूल का। उसमें आप दीजिएगा केस 1। केस 1 में लिखिएगा वैसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। केस 1 बनाइए और लिखिए वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो, अंतिम अंक क्या हो, 1 हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 1 अंक हो। यानी वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो का विभाज्यता का नियम या का डिविजिबिलिटी रूल। तो आज लोग हम केस 1 में देख रहे हैं वैसी संख्या जिसके लास्ट में 1 आता हो, अंतिम में 1 आता हो, उसका विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे बनाएंगे या कैसे पता करेंगे। तो जैसे 1 किस में आता है तो 1 आ जाता है हम लोग का किस में, 11 में। 1 किस में आ जाता है तो 1 आ जाता है 21 में। 1 किस में आ जाता है 21 में। उसके बाद 1 किस में आ जाता है तो सर 31 में आ जाता है, 41 में आ जाता है, 51 में आ जाता है, 61 में आ जाता है, 100 ऐसे करके बढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं वैसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं, वैसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो, जिसका इकाई अंक 1 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो। ऐसे ही हम 100 ले सकते हैं, 61, 71, 81, 91, 101 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमको क्या करना, इससे पहले जो है हम आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिखा चुके हैं। एक तो ओटीएम सिखा चुके हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, अल्टरनेट जोड़ना। दूसरा हम पीछे से 2-2 संख्या का अंतर निकालते हैं, कितना अधिक है कितना ज़्यादा। यदि आप नहीं देखे हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल 2 तरह से होता है, 2 तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखेंगे। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम 11 का आज तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। हालाँकि आपको जो पहले बताया जा चुका है 11 का रूल, उसी पर आपको कायम रहना, वही रूल को फॉलो करना है जो 4G में बताए हैं, उसको ओटीएम को छोड़ देना है। तो जैसे मान लिया जाए 11 का एक और रूल बनाना है, 11 का तो पहले वाला ही रूल को इस्तेमाल करना है। तो हमको क्या करना है, इस 11 में कुछ इस तरह से लिखना है, या तो 1 जोड़ने पर यह 0 वाली संख्या में कन्वर्ट हो जाए, या 1 घटाने पर यह 0 वाली संख्या में कन्वर्ट हो जाए। 0 वाली संख्या कहने से मतलब है या तो 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसे हो जाए। तो या तो इसमें 1 घटा दे तो 0 वाली संख्या बन जाए, या 1 जोड़ दें तो 0 वाली। तो बोलेंगे सर यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 तो 0 वाली संख्या है नहीं, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। मेरे पास कितना आ गया, 10। अब देखिए 10 के दहाई अंक पे क्या है, 1। दहाई अंक पे क्या है, 1। तो कहने का मतलब है 11 का ये तीसरा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 11 से कोई भी संख्या अगर आपको चेक करना है कि कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमको क्या करना है, यहाँ देखिए दहाई अंक पे कितना है, 1। यानी दहाई अंक को क्या करना है, आपका इकाई अंक को, यहाँ 1 है ना, तो इकाई अंक को क्या करना है, आपको 1 से गुना कर, दहाई अंक यहाँ पर है तो दहाई अंक जितना भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 1 से गुना करके शेष संख्या में घटा देंगे। यदि वह प्राप्त संख्या, यदि
वह प्राप्त संख्या, यही रूल है, यदि वह प्राप्त संख्या 11 से कटती है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, यदि वह संख्या 11 से नहीं कटती है तो वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम लोग ले लेते हैं सपोज समझने के लिए अभी 121, ये जानते हैं हम लोग कि 11 से कटता है, अल्टरनेट भी कर सकते हैं, छोटा इसलिए लिए कि आपको समझ में आए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, तो हमको यहाँ पर इकाई अंक कितना है, एक, इकाई अंक जो यहाँ एक है, एक को जितना आया है उससे गुना करना, तो इकाई अंक एक है, एक से एक में गुना करेंगे तो कितना हो जाए, इकाई अंक एक है ना, तो जो इकाई अंक यहाँ जो आया उस अंक से इसमें गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 होगा और शेष संख्या में घटा देंगे, शेष संख्या में घटा देंगे तो अब मेरे पास कितना बचेगा 11। यदि यह 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, नहीं कटता है तो नहीं कटेगी। हम जान रहे हैं कि कुछ आप नहीं समझे क्योंकि इससे पहले आप डिजिटल रूल 11 का पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 21 का रूल समझते हैं, ठीक है। तो हमको देखिए इसमें से 1 घटाएंगे तो 0 वाली संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 21 में जैसे ही हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यानी कि 21 का डिजिटल रूल कहता है इकाई अंक को 2 से गुना करके और बाकी बचे संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 21 से कटती है तो संख्या 21 से विभाजित होगी, यदि नहीं कटती है तो संख्या 21 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि पूछा गया है आपका एग्जाम में, ये क्वेश्चन है आपका, लिखिए 9261, इस संख्या को पता करना है हमको 21 से संख्या कटता है या नहीं कटता है। तो हमको क्या करना है, 21 से कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पर देखिए दाई अंक पे क्या आया, तो जो आएगा इस लास्ट वाले में उससे गुना करके बाकी बचे नंबर में से घटाना है। यदि ये प्रक्रिया आप लगातार भी कर सकते हैं, पता नहीं चल रहा है तो देखिए यहाँ पर हम जैसे यहाँ 2 आया तो इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, तो इकाई अंक 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब बाकी बचे संख्या में से घटा देंगे तो 6 में से 2 चल गया, कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा हम लोग का 2, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 9। यदि ये 21 से कटता है तो संख्या 21 से कटेगी, तो हालांकि बड़ा नंबर है तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो यही प्रक्रिया पुनः करेंगे। दहाई अंक को, इकाई अंक को कितना करेंगे, दुगुना, यहाँ जे आएगा वो इकाई अंक को उतना, अगर 3 आएगा तो इकाई अंक को 3 गुना करके घटाएंगे, यहाँ घटाए हैं तो घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इकाई अंक को हम लोग दुगुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 का दुगुना कितना होगा 8, 8 इसमें से आप लोग घटा दीजिए, तो 8 घटा लेंगे तो 12 में से मेरा 8 चला गया तो बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 8। अब हम लोग देखेंगे क्या यह 21 से कटता है, तो हाँ 21 से 4 बार में कटता है, तो यह पूरी संख्या को यदि हम 21 से भाग दे दें तो यह संख्या 21 से कटेगा। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, 31 का रूल भी चेक कर सकते हैं। चलिए 31 का रूल कैसे करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि इकाई अंक को 3 से गुना करके घटाते जाएंगे। अगर 31 से कटेगा जहाँ पर और रुक जाएंगे जब पता करने लगा, तो 31 का डिजिटल रूल क्या कहता है, इकाई अंक को 3 से गुना करके घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 31 से कटती है तो संख्या 31 से कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर और देख लीजिए, एक देख लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसमें तो 31 का असाइनमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया है, चलिए नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब डिजिटल रूल हम सीख गए। जैसे 40 का डिजिटल रूल, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो कहना है कि इकाई अंक को हम 4 से गुना करके घटाते हुए जाएंगे, यदि प्राप्त संख्या 41 से कटती है तो कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। जैसे 51 का रूल, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि इकाई अंक को 5 से गुना करके प्राप्त संख्या में घटाने पर तब तक घटाएंगे जब तक पता चलना लगे, पता चलने लगा छोड़ देंगे। 5 घटाने पर, इकाई अंक को 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या यदि 51 से कटती है तो संख्या 51 से कटती है। हाँ एक बार और, इससे पहले हम जितना भी डिजिटल रूल पढ़ा दिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इससे अधिक आपका क्वेश्चन नहीं बनता और ना ही आज तक पूछा गया। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि आपको 0 से जीनियस तक का ज्ञान दिया जाए। तो ये जितने भी रूल पढ़ा रहे हैं ये यूज नहीं होंगे आप एग्जाम में। क्वेश्चन जो बनता है 8 से, 3 से, 9 से, 2 से, 5 से, फिर भी जानकारी के लिए आपको वहाँ तक हम पढ़ा देते हैं अपने क्लास में कि कोई आपको 20 साल बाद भी आपसे हाथ गणित में खास करके तो नहीं मिला सके। चलिए 61 का रूल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे 60, तो कहेंगे इकाई अंक को सर 6 से गुना कर देंगे और प्राप्त संख्या में शेष संख्या में घटा देंगे, यदि कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। जैसे देखिए एक बार हम फिर से 21 का समझाना चाहते हैं, छोटा डाटा। जैसे हमको पता करना है, जैसे 5, 6 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए और यहाँ पर भी हम 2 लिख दिए। 21 का डिजिटल रूल क्या कहता है, 1 घटाएंगे तो 20, यानी इकाई अंक को 2 से गुना करना है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 2, जो यहाँ आया है उस इकाई अंक को गुना करना है। जैसे इकाई अंक है तो इसको 2 से गुना करना है, तो 2 इसको काट दिया, बाकी बचे संख्या में, तो 2 का डबल क्या होगा 4, 4 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 12 में से 4 चल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा
8, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 6। अगर ये संख्या 21 से कटती है तो कटेगी, अगर नहीं पता चल रहा है तो पुनः यही प्रक्रिया करेंगे। 8 का फिर दुगुना करेंगे तो 8 का दुगुना कितना हो गया 16, 16 इसमें से घटा देते हैं तो 6 में से 6 चल गया, कितना हो जाएगा 0। इधर आ जाएगा कितना 5। क्या मेरा 50 21 से कटता है? नहीं, तो संख्या भी टोटल 21 से नहीं कटेगी। चलिए, जब भी आपको कोई डाउट हो तो क्या करेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर हम इस पार्ट का इस केस को अच्छा से और बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 1 हो उसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। क्या करना है, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी इकाई अंक को 1 से गुना करके घटाते जाएंगे। यदि जहाँ पर कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा है तो 20 21 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इकाई अंक को 2 से गुना करके घटाते जाएंगे। अगर कटेगा संख्या तो 21 से तो संख्या पूरी कटेगी, नहीं कटता है तो नहीं कटेगी। 31 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इकाई अंक को 3 से गुना करके घटाते जाएंगे। जब अगर संख्या 31 से कट रही है तो संख्या पूरी 31 से कटेगी, नहीं कट रही तो नहीं कटती है। 41 का रूल कहता है इकाई अंक को 4 से गुना करके बाकी बचे संख्या में से घटाने पर, सब में बाकी बचे संख्या में से घटाने पर अगर वो 41 से कटती है तो संख्या कटेगी, नहीं कटती है, नहीं कटती है। इसी प्रकार 51 का हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये हो गया ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं केस 2। तो चलिए केस 2 में क्या करते हैं देखते हैं। तो आप यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा, हम नंबर भूल जाते हैं तो आप लोग नंबर दे दीजिए केस 2। अब केस 2 क्या कहता है, वैसी संख्या का इकाई अंक, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 9, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 हो का विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, अंतिम अंक क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो 9 हो का विभाज्यता का नियम हम कैसे पता करेंगे। जैसे किसके किस में 9 आता है लास्ट में, तो बोलेंगे सर 19 में 9 आता है, उसके बाद सर 29 में 9 आता है, सर 39 में 9 आता है, 49 में 9 आता है, उसके बाद बोलेंगे सर 59 में 9 आता है। ऐसे 100 क्या होगा बढ़ते चल जाए। तो इस सब का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे पता करें, तो सेम वही प्रक्रिया करना है। इसमें कितना जोड़े, मतलब एक जोड़ने या एक घटाने पर ये 0 वाली संख्या में कन्वर्ट हो जाए। बोलेंगे सर एक घटाएंगे तो 18 बन जाएगा, तो हमको एक जोड़ना पड़ेगा तब ये 0 वाली संख्या में बन जाएगा। तो हम इसको 19 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो एक जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ गया 20। अब 20 के दहाई अंक पे क्या है 2, यानी 19 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या इकाई अंक को 2 से गुना करके जोड़ते जाएंगे। यहाँ देखिए प्लस है ना, तो जोड़ना है, घटा रहेगा तो घटाना है। 29 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, इसमें एक जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 30, यानी कि दहाई अंक को 3 से गुना करके जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ अगर घटाए हैं तो घटते हुए जाएंगे, जोड़ा है तो जोड़ते हुए जाएंगे। और इकाई अंक को कितना से गुना करके 3 से गुना करके बाकी बचे संख्या में घटाते हुए जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ जोड़े तो जोड़ना है, घटाए तो घटाना है, जोड़ते हुए जाएंगे। यदि प्राप्त संख्या यदि कटती है 29 से तो संख्या कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। 39 का रूल क्या कहता है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40, तो यानी इकाई अंक को 4 से गुना करके जोड़ते जाएंगे। यदि प्राप्त संख्या कटने लगी 39 से तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 49 का रूल कहता है एक जोड़ेंगे तो 50, यानी इकाई अंक को 5 से गुना करके हम लोग जोड़ते जाएंगे। यदि प्राप्त संख्या 49 से कटती है तो कटेगी, नहीं तो नहीं। अब 59 का रूल, तो यहाँ पर क्या जाए 60, यानी कि हम कह सकते हैं अंतिम अंक को, यानी कि अंतिम अंक को 6 से गुना कर कर, यहाँ जोड़ है तो जोड़ना है, घटा रहा था तो घटाना है। अंतिम अंक को 6 से गुना करके घटाते हुए जाएंगे। अंतिम अंक को 6 से गुना करके हम लोग क्या करेंगे, घटाते हुए जाएंगे। यदि वह संख्या 59 से कटती है तो कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। अब इस रूल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम लोग डाटा ले लेते हैं, देखिए 361 जो है हम लोग देखते हैं 19 से कटता है कि नहीं। तो हम आपको जानते हैं आप लोग ये 19 से कटने वाली है, तो हम चेक करते हैं कि 19 से कटती है कि नहीं। तो 19 का रूल क्या है, इकाई अंक को 2 से गुना करना है और शेष संख्या में घटाना है। तो इकाई अंक क्या है 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, और बाकी शेष संख्या में घटाएंगे। तो बोलिए 36 में से हम जैसे ही 2 घटा, जोड़ना है नहीं तो जोड़ देते हैं। तो 36 में से 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया 38। 38 19 से कटता है तो इस संख्या में भी हम भाग देंगे 19 से तो कटेगा। अगर यहाँ भी आप जानते हैं कि नहीं कटता 38, तो आप क्या करिए इकाई अंक को फिर कैसे गुना कर दीजिए 2 से। तो इकाई अंक यहाँ 8 है, 8 को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। आज जोड़ना था ना जी, तो जोड़ देंगे 16 3 कितना हो गया 19। अब तो पता चल रहा है कि 19 से कटता है, तो पूरी संख्या क्या होगी 19 से कटेगी। चलिए और कोई है तो ले लेते हैं। चलिए अब नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं। अब तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखें
कि देखिएगा 19, 29, 49 का नियम क्या है कि कितना जोड़े हैं तो बन जाएगा, तो यानी कि इकाई अंक को दोगुना करके बाकी बचे संख्या में जोड़ते जाएंगे। यदि प्राप्त संख्या 19 से कटती है तो कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। यहाँ जोड़ है तो जोड़ना है, अगर घटा रहता तो घटाते। जैसे हम इससे पहले 21 का रूल बनाए थे, तो इसमें कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका रूल क्या था, इकाई अंक को दुगुना करके बाकी बचे संख्या में से घटाते जाएंगे, घटा है तो घटाते जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि एक जोड़े हैं तब 20 बना है, यानी इकाई अंक को 2 से गुना करके बाकी बचे संख्या में जोड़ते जाएंगे। अगर 19 से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा। तो दोनों रूल को एक बार हम समझा दिए, ठीक है। यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल करेंगे, आप समझ चुके हैं। इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल हम एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर ज़्यादा अब इसी में प्रैक्टिस करवाने लगे तो वीडियो ज़्यादातर लॉन्ग हो जाता है। चलिए अब हम लिखते हैं स्पेशल केस 2 हो गया कि 9 वाली सीख लिए, 9, 19, 29 का हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखते हैं, देखिएगा केस 3 लिखिएगा, केस 3। तो केस 3 क्या है, केस 3 में जैसे हमको सपोज करिए 7, 13, 7, 13, 7, 13, 17, 7, 13, 17, 23, 7, 13, 23 और 37, 7, 13, 23 और 37। चलिए इस सब का विभाज्यता का नियम आप समझना है। हालांकि सबसे क्वेश्चन बहुत ही कम नहीं के बराबर ही बनते हैं एग्जाम में। 7 का कहीं कताल देखने को मिलता है और नहीं के बराबर ही होता है। आपको जो सिखा दिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका 3 से बनता है, 9 से बनता है, और इसी का सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूज भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस रूल को हम कैसे अप्लाई करके बना सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे कोई संख्या 12 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बता चुके हैं। 12 को ऐसे को प्राइम में तोड़ना है, सह अभाज्य संख्या में, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या तोड़ेंगे, 3 गुना कितना, 2 में। जो नहीं जानते पीछे वीडियो देखेंगे। तो बोलेंगे जो संख्या 12 से कटती है ना, वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। कहना कि 12 का ही मल्टीपल क्या है, 3 और 2। यानी जो संख्या 12 से कटे, जैसे भी 12 से कटता है तो 3 से भी कटेगा, 2 से कटेगा। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी। जैसे कि 9 3 से कटता है तो क्या 9 12 से कटेगा, ऐसा जरूरी नहीं। 18 3 से कटता है तो 12 क्या 12 से कटेगा, नहीं। ये बड़े वाले नंबर से जो संख्या कटेगी उसके फैक्टर से भी वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। एक बार पुनः, जो संख्या जिसको 12 काट सकता है, 12 का फैक्टर भी उसको क्या कर सकता है, काट सकता है। जैसे देखिएगा 24 को हम लोग तोड़ लेंगे कितना में, 3 गुना 8 में। तो जो संख्या 24 से विभाजित होगी वो पूर्णतः 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ये बड़े वाले नंबर से जो कटेगा तब 24 का जो फैक्टर बनेगा उससे भी कटेगा, हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए जैसे 12 से भी कटेगा, तो ये आप लोग जानते हैं। तो जैसे आप लोग को 7 का डिविजिबिलिटी रूल जानना है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं 1G चैप्टर में कि इकाई अंक को दुगुना करते हुए हम लोग घटाते हैं। मतलब क्यों करते हैं, ये रीज़न जानना है कि करते क्यों। और आप धैर्य बनाइए, 7 का हम दूसरा रूल भी पढ़ेंगे। वीडियो को अगर स्किप कर देते हैं तो 7 का जो हम 4G रूल बनाएंगे वो आप छूट जाएगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये पता करते हैं। देखिए 7, ठीक है, 7 का रूल, 13 का रूल, 17 का रूल, इस सब का रूल हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, बोलेंगे कि 7 को आप कुछ इस तरह से गुना करिए, 7 को 13 का या कितना को 51 को, या तो लास्ट में 9 आ जाए या तो लास्ट में 1 आ जाए। क्यों आ जाए, इससे पहले केस 1 और केस 2 में हम बताए हैं 21 जिसके लास्ट में 1 होगा उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं। इससे पहले ये भी बताएं जिसके लास्ट में 9 हो उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमको मालूम करना है, तो इसको कुछ इस तरह से गुना करेंगे, कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे तो इसको गुना करने पर या तो लास्ट में 1 आ जाए या तो लास्ट में क्या आ जाए 9। तो बोलेंगे सर 7 को आप 3 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21। 7 को 3 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 21। 21 में हम लोग क्या किए थे, 21 का डिविजिबिलिटी रूल 1 कम कर दिए थे तो कितना आया था 20। इसका दहाई अंक कितना है 10। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का क्या कहता है कि सर जी इकाई अंक को दुगुना करके घटाते जाएंगे, इकाई अंक को दुगुना करके घटाते जाएंगे बाकी संख्या में। यदि प्राप्त संख्या 7 से कटती है तो वह संख्या कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटती है। या हम बोल सकते हैं वो संख्या यदि 21 से कटती है तो 7 से ऑटोमेटिक कटेगी। तो हम लोग 7 से बोल देंगे कि सर जी 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ, तो 7 को 3 से आप देखिए एक यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि 7 को सर ये तो भी लिख सकते हैं, बोले क्या 7 को कुछ इस प्रकार से गुना करेंगे या तो इकाई अंक 1 आ जाए या तो 9 आ जाए।
तो हम 7 को तो 7 से भी गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 49। परंतु ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, दोनों नियम काम करेगा, दोनों नियम 100% जो है कहीं भी फेल नहीं होगा। तो इसका इसमें चेक करना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 50। तो 7 का एक और डिजिटल रूल हो सकता है कि इकाई अंक को 5 से गुना करके क्या करना, जोड़ते जाना है बाकी संख्या में। यदि वो संख्या 7 से कटती है तो कटेगी, नहीं कटती नहीं। दोनों में से कोई अप्लाई कर सकता है, हमको तो छोटा वाला करना है तो इस रूल को हम छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सब में कुछ इस तरह से संख्या को गुना करना है कि लास्ट डिजिट या तो हम लोग का कितना आ जाए 1 आ जाए, या तो क्या आ जाए 9 आ जाए। तो हम जैसे 7 का डिजिटल रोल कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 7 को कौन चीज़ से गुना करेंगे 1 आ जाए 9, तो 7 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 21। 21 का डिजिटल रोल कैसे बनाते हैं कि 0 बनाना है तो 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी इकाई अंक को दुगुना करके घटाते जाना है, घटा है तो घटाते जाना है, यदि वो कटता है तो कटेगा, नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। जैसे कि हम लोग एक और देखते हैं, चलिए 7 का देख लिए, 1 नंबर ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। जैसे 13 का डिजिटल रूल देखिए, पहले रूल हम सिखा देते हैं। 13 का डिजिटल रूल, बोलिए 13 को कुछ इस प्रकार गुना करेंगे, या तो लास्ट में 9 आ जाए या तो 1। तो बोलेंगे सर 13 को 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 39। तो 13 का डिजिटल रूल बनाना, इसमें कितना जोड़ दें 1, तो मेरा कितना पहुँच जाएगा 40। यानी कि इकाई अंक जो भी नंबर रहेगा 13 से कटने वाला, उसके इकाई अंक को 4 से गुना करके जोड़ते जाएंगे, 4 से गुना करके बाकी बचे संख्या में जोड़ते जाएंगे। यदि वो संख्या 13 से कटती है तो संख्या कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। सेम होनी 17 करेंगे, 17 दिया 51, इसके पीछे हो जाएगा। तो हम लोग एक 13 का उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे एक बार हौला सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 7, जैसे छोटा सा एग्जाम लेते हैं 84, 12 सत्ते 84, 7 से कटता है। तो 7 का नियम क्या था सर, इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में घटाएंगे। तो इकाई अंक मेरा क्या है ये, और इसको जो है हम दुगुना करेंगे, तो दुगुना करेंगे तो मेरा लोग का क्या हो जाएगा, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी कितना हो गया 16। इधर 4 का दुगुना 8, 8 इसमें क्या करना है घटाना है, तो 8 8 घटाएंगे तो 0, 0 भी 7 से कटती है तो ये संख्या भी 7 से क्या होगी कटेगी। अब चलिए 13 के लिए एक एग्जाम्पल है, वो हम ले लेते हैं असाइनमेंट से। चलिए 13 का एग्जाम्पल, 13 हाँ चलिए 13 का एग्जाम, पहले हम लोग 7 का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए दिया गया आपका एसएससी में ही पूछा गया 871111 और 56। आपको जैसे ही बता देंगे इसका असाइनमेंट मिलेगा, आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये संख्या को हमको पता करना है कि ये संख्या 7 से पूर्णतः कटती है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 का डिजिटल रूल क्या होगा सर, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, यानी 21 में 1 घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा, यानी कि घटाना है, दुगुना करके घटाना है। कैसे निकालें नियम कि 7 को कितने से गुना करें, या तो 1 आ जाए या तो कितना आ जाए 9 आ जाए। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि क्या करना है, इसमें कितना माइनस करेंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएगा 20। यानी कि इकाई अंक को दुगुना करके घटाते जाना है, घटाए तो घटाते जाना है। यदि प्राप्त संख्या अगर कटने लगी तो कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। जैसे हम इसको मिटा देते हैं, तो जैसे इकाई अंक को दुगुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, ये बाकी संख्या में से घटा दीजिए 12। तो यहाँ बोलेंगे 15, 5 में से 2 चल गया तो 3, 1 में से 1 चल गया 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6। क्या ये पता चल रहा है 7 से कटता है, नहीं। तो इसको फिर प्रक्रिया कर देंगे, फिर इसका दुगुना करके घटा देंगे। 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, 6 इसमें से घटा दीजिए तो एक बचा लेंगे, 10 में से 6 चल गया 4, यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 8, और यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा 6। अभी पता चल रहा है नहीं, तो फिर दुगुना करेंगे तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 4 का दुगुना 8, 8 इसमें से घटा देंगे तो 8 जैसे 10 में से 8 चल गया तो बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 6। क्या ये पता चल रहा है 21 से कटता है, तो बोलेंगे सर 21 या 63 तक कटेगा, या नहीं पता चल रहा है तो फिर इसको दुगुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, और 4 बाकी बचे संख्या में से घटा दीजिए। तो इसमें से जैसे ही 4 घटा देंगे तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा 63। अब हमको पता चलने लगा कि 63 21 से कटता है, तो संख्या 21 से यदि 63 21 से कटता है, यदि 21 से कटता है तो 700 ऑटोमेटिक कटेगा। 63 7 से कटने वाला है तो ये संख्या भी 7 से क्या होगा, पूरी संख्या 7 से कटेगा। तो नियम आप ये जान गए कि कहाँ से आता है, उसके बाद आप खुद निकाल सकते हैं। एक चलिए और ले लेते हैं हम लोग, देखिए 13 का चेक करते हैं। तो 57 दिया गया है और 57 3 5 6 0,
ये संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं। तो 13 का रूल क्या है कि सर 13 को 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो 13 तिया कितना हो गया 39। 39 में हम कितना जोड़ देंगे 0 बन जाए, तो 39 में 1 प्लस करेंगे तो 0। दहाई अंक पे क्या आया है 4। यानी कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई अंक को 4 से गुना करके जोड़ते जाएंगे। यहाँ जोड़ है ना, तो 13 से करके जोड़ते जाएंगे। हम लोग यहाँ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल इससे गुना करेंगे या तो 9 आ जाए या तो 1 आ जाए। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 13 तिया 39 9। 39 का नियम कैसे निकाले थे हम लोग कि सर इसको पर लिखेंगे कितना +1 कर देंगे 39 में, तो +1 करेंगे तो आ जाएगा 40। यानी कि इकाई अंक को 4 से गुना करके यहाँ जोड़ है तो जोड़ते जाना है। प्राप्त संख्या यदि कटती है 13 से तो कटेगी, नहीं कटती है नहीं। तो जैसे इसको पता करना, तो इकाई अंक को 4 से गुना करेंगे, 0 गुना 4 4 होगा, 0 गुना कुछ भी 0 होता है, तो 0 इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यही आएगा। तो इससे पता ही नहीं चला बड़ा नंबर है। फिर इसी अंक को हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, जोड़ना है, जोड़ है तो जोड़ना। तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 24 इसमें जोड़ दीजिए। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 3 और 2 कितना हो गया 5, इधर 7, इधर ही अभी पता नहीं चल रहा है। फिर इकाई अंक को 4 से गुना करके जोड़ेंगे, तो 9 चौका कितना हो गया 36, जोड़ था तो जोड़ देंगे। तो 6 5 कितना हो गया 11 का 1, बाकी बचा 1, 7 3 10, 1 11 का 1, बाकी बचा 1, 5 1 6। अभी भी नहीं पता चल रहा है 13 से कटता है, तो फिर क्या करेंगे इकाई अंक को फिर हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 65। अब पता चलने लगा कि 65 13 से कटता है, तो पूरी संख्या भी 13 से क्या होगी कटेगी। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग समझ चुके हैं। ये सब एग्जाम में नहीं आता है। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ये भी पूछा गया है। 57 3 5 6। वीडियो को भूल से भी स्किप नहीं करना। इसके बाद हम फिर नया रूल बताएंगे 13 का। चलिए देखिएगा, तो हमको क्या करना है, इसको 4 से गुना करना है इकाई अंक को, बाकी संख्या में घटाना है। तो 6 चौके 24, 24 इसमें जोड़ना है, जोड़ना है तो जोड़ना, जोड़ है तो जोड़ना है। तो इधर हो जाएगा 5 4 9, 3 2 5, इधर हो गया 7, इधर हो गया। फिर इकाई अंक को 4 से गुना करना है, तो 9 चौके कितना हो गया 36, 36 इसमें प्लस कर दीजिए। तो 6 और 5 कितना हो गया 11 का 1, बाकी बचा 1, 7 3 10 1 11 का 1, बाकी बचा 1, 5 1 6। फिर इसको इकाई अंक को 4 से गुना करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा कितना प्राप्त हो जाएगा 65। 65 13 से कटता है, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, यदि नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। उसके बाद आपका है ये हो गया आपका। और हम लोग चलते हैं, एक नंबर ले लेते हैं केस, आप हम लोग बढ़िएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए, तो आप किसका किसका रूल सीख गए, किसी का भी संख्या का रूल आप सीख चुके हैं। इस केस को मिटा देते हैं। तो हम लोग किसका सीख गए सर, 2 का सीख गए थे कि अंतिम अंक 2 से कटे तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 5 का भी सीख गए थे अंतिम अंक 2 से कटेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 10 का भी अंतिम रूल कटेगा तो कटेगा, नहीं नहीं कटेगा। 2 का डबल होता है 4, यानी अंतिम का 2 डिजिट करेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 5 स्क्वायर करते हैं इसका, तो अंतिम 2 डिजिट जो है 25 से कटेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब 8 का नियम, 3 पावर करते हैं तो 8 होता है। 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक कटेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इसका पावर 3 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100। 125 का रूल कहता है अंतिम का 3 अंक कटे तो कटे, नहीं तो नहीं कटेगा। 6 का रूल कहता है जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तभी वो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 7 का रूल क्या करना, अंतिम को दोगुना करके घटाना। एक और रूल बताएंगे, आपको भी धैर्य रखना है। 8 का रूल सीख गए। 9 का कहता है अंकों का योग 3 से कटे तो कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। 3 का भी वही रूल कहता है अंकों का योग कटे 3 से कटे तो नहीं कटेगा। 11 का रूल सिखा चुके हैं। 12 का रूल तो ये सब आसान है। चलिए अब सीखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट, लिखिएगा केस नंबर 4। 3 तक बता चुके हैं। केस 4 CASE केस 4। केस 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो केस 4 क्या कर रहा है हम लोग का कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं कुछ। तो केस 4 कहता है कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीटेशन करके, कोई भी 3 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति करके बनी संख्या किससे विभाजित होती है। जैसे लिख लिए 3 अंकों की संख्या ABC, इसको पुनः रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाए दें। लैंग्वेज लिखेगा कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाने पर प्राप्त संख्या किससे विभाजित होती है। तो आप लोग लिखिएगा कोई भी
छोड़ लिखा, कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, रिपीट करके 6 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या, फिर उसी 3 को वही सिस्टम में रिपीट करना है, यानी कि पलट के रिपीट कर देना है। कोई भी 3 अंकों की संख्या जैसे ABC है तो रिपीट फिर ABC ही होगा, तो अभी ये कितना अंक हो गया, 6 अंक, यानी कि इसको भी पलट देंगे। तो ये संख्या हमेशा किससे कटती है, तो ये संख्या हमेशा कटती है आपका 1001 से विभाजित होती है, या इसी का फैक्टर होता है 7 गुना 13 गुना कितना 11, 1001 का। यानी कि कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीट कर कर 6 अंकों की संख्या बनाने पर वह संख्या हमेशा किससे कटती है, 1001 से, या 1001 का ही ये फैक्टर है। 1001 को ही हम गुणनखंड में तोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में 1001 नहीं देता है तो दे देगा आपको 7, हमेशा संख्या 7 से कटेगा, 13 दे देगा, 13 से कटेगा, 11 देगा, 11 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसी का ये क्या है, फैक्टर है, गुणज है। चलिए देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लिखें कि कोई 3 अंक की संख्या है 231, ठीक है, इसको रिपीट करके 6 बनाना है, तो 2 3 1 एक और रिपीट कर दिए। रिपीट करने का मतलब ई पूरा का पूरा सेट रिपीट होगा, इन्हें इसको पलट के रिपीट कर देंगे, ठीक है। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, तो ये ऑलवेज जो है डिविजिबल होगी किससे, हम लोग का 1001 से, या इसी का हम लोग का फैक्टर हो जाता है 7 गुना 13 गुना कितना 11। तो इसका फैक्टर्स यानी 7 से भी ये हमेशा कटेगी, 11 से भी, 13 से भी हमेशा कटेगी, 11 से भी हम कटेगी, या बोलेंगे 13 सत्ते 91 से भी हमेशा कटेगी, 11 सत्ते 77 से भी हमेशा कटेगी, ठीक है। अच्छा, क्यों कटती है 1001 से, ये रीजन समझना, तो कोई बात नहीं, चलिए रीजन समझिए। जैसे इसमें हम रिपीट किए हैं 231 से पुनः भाग दे देते हैं, तो एक बार में कटेगा 231, ख़त्म। ऊपर से उतारेंगे 2 तो यहाँ 0 देंगे, नहीं भाग लगेगा, फिर 3 उतारेंगे, यहाँ 0 देंगे, भाग नहीं लगेगा। 2 तो एगो उतार लिए, 3 दिए, 0 नहीं कटा, फिर हमको 3 उतारना पड़ा, यहाँ पर 1 भी उतारना पड़ा तो 0 दिए, नहीं कटेगा। अब क्या बार में कटेगा, तो हम लोग का एक बार में कट जाएगा, एक बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना बार में विभाजित होता है, 1001 बार में। इसका फैक्टर होता है 7 गुना 11 गुना 13। तो कहना का मतलब है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीट कर कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या हमेशा 1001 से या 1000 का कोई भी फैक्टर हो उससे विभाजित होता है। यानी 12 से कटेगा तो 12 के फैक्टर से भी कटेगा, तो 1001 से कटता है, इसका फैक्टर उस 7 से भी हमेशा डिवाइड होगा, 11 से भी हमेशा डिविजिबल होगा, 13 से भी होगा, या 11 सत्ते 77 से होगा, या 13 सत्ते 91 से भी हमेशा क्या होगा, कटेगा, ठीक है। जैसे एक बार हम लोग रिपीट करके देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। जैसे 2 3 1, ठीक है, इसको रिपीटेशन कर दिया जाए 2 3 1, तो अब कितने डिजिट का बन गया, 3 3 6। ये हमेशा डिविजिबल किससे होगी, तो बोलेंगे सर ये हमेशा डिविजिबल होगी किससे, 1001 से, हमेशा डिविजिबल किससे होगी, 1001 से। अब जैसे 5 6 7 लेनी है, फिर रिपीट करना है, 6 अंक बनाना है, 5 6 7, तो यह भी हमेशा डिविजिबल होगी कितना से, 1001 से। जैसे हम ले लिए 2 2 2, अब फिर रिपीट करके 2 2 2, 6 अंक बना दिए। 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंक बनाएंगे तो ये हमेशा डिवाइड होगी किससे, 1001 से। या कभी कभी 1000 नहीं देता है तो ऑप्शन में दे देगा 7, या दे देगा 11, या दे देगा 13, या दे देगा आपको देखिएगा 13 का मल्टीपल 13 सत्ते 91, तो इससे भी आपका क्या हो गया। तो आप थ्योरी लिख लेते हैं, कोई भी 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनने वाली 6 अंकों की संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होती है। अच्छा, मान लिया जाए कोई 2 अंकों की संख्या, सपोज देखिए, जैसे कोई पूछेगा कि 2 अंकों की संख्या है उसको रिपीट करेंगे तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, तो 2 अंक की संख्या, इसका भी रूल बनाना फुल होला। कोई 2 अंक की संख्या रिपीट करके कितने बना सकते हैं, 4 अंक, तो इसका रूल कैसे बने, 2 अंक है तो यहाँ लिख दीजिए ए बी, ठीक है। अब गुना 2 अंक है तो 10, लास्ट में 1, तो वह संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो हमेशा वो किससे कटेगी, 101 से। कैसे कटेगी, जैसे हम लिख दिए यहाँ 3 2, और फिर रिपीट कर दिए 3 2, 4 अंकों की संख्या, ये हमेशा किससे कटेगी, 101 से। क्योंकि देखिए इसमें 32 से भाग देते हैं तो 101 ही प्राप्त होगा। तो 32 से कम 32 यहाँ हम लोग का खा गया, ख़त्म। अब ऊपर से 1 3 उतारेंगे, ठीक है, नहीं कट रहा है तो यहाँ पर 0 देंगे, तो ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर 1 देंगे, तो इसी का फैक्टर है, तो 101 से हमेशा बेहतर। मान लिया जाए
कॉन्सेप्ट पे ही आपको कायम रहना है। कोई भी टीचर रटाए रटना नहीं है, कोई भी चीज़, गणित खास करके अर्थमेटिक, सब कॉन्सेप्चुअली है, सब नियमित है, बशर्ते आप एक अच्छे टीचर से पढ़े हो तब। यूट्यूब पर भी काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर समझते हैं। मान लिया जाए कोई 4 अंकों की संख्या ABCD, इसको रिपीट करके 8 अंक बना दिया जाए तो ABCD। इसका रूल कैसे बनाएंगे तो ABCD लिख दिए, 4 अंक है तो 1 पर 4 को 0 लिख दीजिए, लिख दिए ठीक। 1 पर इधर लिख दीजिए कितना 4 अंक, 1 पर लिख कर 3 को 0 1, यानी हमेशा ये किससे विभाजित होगा 10,000 1 से, या जितना बोलिए 001 से। आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना, हम लिखेंगे 6 बोल देंगे हम 8 लिखें, आपको जो लिखना उस पर ध्यान देना है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं और कुछ नंबर लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि पहला रूल, कोई भी 3 अंकों की संख्या यदि उसको रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दिया जाए तो नोट में लिख लीजिएगा या केस 5 में लिख लीजिएगा। वह संख्या हमेशा किससे कटती है 1001 से, या उसका फैक्टर होता है 7 से कटेगा, या तो 13 से कटेगा, या तो 11 से हमेशा कटेगा, या 1391 से कटेगा। और हम लोग चलते हैं अब केस 5, ठीक है, केस 5 लिखिएगा आप लोग। चलिए केस 5 काफ़ी VVI है। जैसे 1001 है का फैक्टर 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। 13 को पहले लिख लेते हैं, चलिए उल्टा कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई नहीं। तो अब लोग जो हम सीख रहे हैं 7 के विभाज्यता का फोरजी नियम, 13 का विभाज्यता का फोरजी नियम, 11 का विभाज्यता के फोरजी। तो ई लगा के अगर आप नोट करिएगा तो 11 का अभी तक में हम 4 ठो मेथड बता चुके हैं, टोटल 4 ठो मेथड आपको बता चुके हैं। कोई भी टीचर 1 को बताएगा, 2 को बताएगा, 3 को बताएगा, आपको 4 को बता दिए। पहले तो अपने मन में ये भावना लेना है कोई 1 लाख मेथड बताएगा तो हम 1,01,000 जरूर बताएंगे, ये आपको मन में बहाना है, ठीक है। तो चलिए 11 का रूल एक और सीखते हैं हम लोग, 7 का भी सुनते हैं, 4G से कहते बताएंगे। तो अब हम सीख रहे हैं 4G मेथड कि 7 से जल्दी कैसे पता करेंगे, वो डबल करके हटाने वाला छोड़ के। तो वहाँ तो हम सीख लिए थे कि डबल क्यों करते हैं, मार्केट में बताता है डबल करके, परंतु वह क्या होता है कि ज़्यादा जो है दिक्कतदायक है। तो हम आसानी से कैसे करेंगे, तो आसानी से कुछ नहीं करेंगे। तो लिखिएगा 7 का रूल हम लिखा देते हैं, पहले आप लिखिएगा केस में 7 का रूल, ठीक है। किसी भी कोई भी संख्या को हमको चेक करना है 4G से कि 7 से कटता है कि नहीं, 13 से कटता है कि नहीं, 11 से कटता है कि नहीं, चेक करना है। तो आपको क्या करना है, अंतिम के 3 अंकों को बाकी बचे संख्या में से घटाना। अंतिम के 3 अंकों और बाकी बचे संख्या का अंतर यदि 7 से कटता है तो संख्या पूरी 7 से कटेगी, यदि 13 से कटता है तो पूरे 13 से कटेगी, 11 से कटता है तो वो 11 से कटेगी। तीनों का एक ही बार में हम सीख रहे हैं कि कोई भी संख्या, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं तभी आपको क्लियर होगा, आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। जैसे हम लिखे 6 8, एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं 1 1 5 6, ठीक है। ये 7 से कटता है या नहीं कटता है, तो कुछ नहीं करना। 7 का 4G मेथड क्या कहता है, तो 4G मेथड आपको कहता है, इसको मिटा देते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल का 4G मेथड कि अंतिम से 3 अंक, और ये देखिए अंतिम से 3 अंक और ये अंतिम से 3 अंक हो गया, और ये बाकी बचे में अंतर होता है बड़े में से छोटा घटाना। अंतर क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो ये दोनों का अंतर यदि आपका क्या होता है 7 से कटता है तो संख्या 7 से कटेगी, नहीं कटता है तो 7 से नहीं, तो 7 से चेक करना। तो ये दोनों का जो आप अंतर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 500 कितना 25, 500 कितना आ जाएगा 25। कैसे, अंतर हमेशा बड़े में से छोटा। तो 11 में से 6 घटा लेंगे तो 5, और उसके बाद 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि अंतिम से 3 अंक लेना है और बाकी बचे संख्या का अंतर। यानी कि कोई भी संख्या 7 से तभी कटेगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम से 3 अंक या अंतिम 3 अंक और बाकी बचे संख्या या शेष बचे संख्या का अंतर यदि वह 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। 13 का भी वही रूल कहता है कि अंतिम से 3 अंक और बाकी बचे अंकों का अंतर यदि वह 13 से कटता है तो संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अंतिम से 3 अंक और बाकी बचे अंक का अंतर यदि 11 से कटता है तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। देखिए 7 से चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है पूर्णतः। तो अंतिम से 3 अंक 156, 688 शेष नंबर, इसमें से घटाएंगे तो 500 कितना आ गया हम लोग का 25। क्या ये 7 से कटता है तो 7 49 छोड़ेगा 3, 7 5 35, तो ये कटेगा तो ये पूरी नंबर 7 से कटेगी।
चलिए एक और लेके समझते हैं 13 का 4G रूल। 13 का 4G रूल, जैसे अभी यही एग्जाम्पल हम आपको SSC वाला बता चुके हैं, इसी को हम ले लेते हैं 3 5 6 0। ये संख्या 13 से पूर्णतः कटती है या नहीं, ठीक है। तो हमको क्या करना, अंतिम से 3 अंक और बाकी, अंतिम से 3 अंक और बाकी जो बचा उसका अंतर, ये दोनों का अंतर, अंतर हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। तो ये दोनों का जो अंतर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। तो 13 से कटता है, तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो 7 का भी आप रूल सीख गए। एक और ले लेते हैं हम लोग, चलिए देखिए 57 ये आपको बताए हैं, और 3 5 6 है, 3 5 6। तो अंतिम से 3 अंक और बाकी बचे संख्या का अंतर, तो ये दोनों का अंतर करना, अंतर जो होता है हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। तो अंतिम से 3 अंक और बाकी बचे संख्या का अंतर, तो ये दोनों में अंतर करना, तो बड़का में से छोटा। तो 16 में से जैसे ही हम 7 घटा लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो 6 चल जाता है, तो आपका बचता कितना, 9 इधर हो जाएगा। 16 में से 7 चल जाएगा तो 9, और यहाँ पर हम लोग का बच गया कितना, 4, एक पे 4 ले लेंगे हो जाएगा 14। 14 में से 5 चल गया, हम लोग का कितना बच जाएगा, 9, ठीक है। और 3 अगर हम अंतर सही कर रहे होते, सॉरी 300 डाटा तो सही लिखे, 57 35 6, 57 35 6, ठीक है, 57 35 6। देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले कैसे क्या करना, 57 लिखल है, 35 लिखल है और 6 लिखल है। तो अंतिम से 3 अंक और बाकी बचे डिजिट का नंबर, तो हमको क्या करना है, 356 में 57 को घटा लेना है। तो बोलेंगे 16 में से 7 चल जाएगा, हम लोग का कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर बचेगा 4, एक पे 4 ले लेंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 5 घटा देंगे तो 9, और यहाँ पर हम लोग का कितना बच जाएगा, 299। क्या 13 से कटता है, तो कटेगा 13 दूनी 26, छोड़ेगा कितना, 13, 299 है, तो 13 दूनी 26, छोड़ेगा 3, 13 तिया 39। तो आप 13 का 4G मेथड सीख गए। यदि आप नहीं समझे तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको बता देंगे कि सर यहाँ पर हमको फिर से बताइए, और पूरा ओपन करके तोड़ ताड़ के बताइए। क्या कि गर्मी का समय हम पंखा चला ही नहीं रहे, कि पंखा चलाएंगे तो आवाज़ जो है आपका कुछ फेवरेट टाइप का आएगा, और आवाज़ दबा दबा सा आएगा। तो कुछ 7 का रूल एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। चलिए इस असाइनमेंट से लेकर हम लोग 7 का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये बैंक का क्वेश्चन है, इसमें से हम देख लेते हैं 7 का कुछ कटने वाली संख्या, कि हमको समझ में भी तरीका आए। चलिए जैसे एक 7 का है 31, ठीक है, 7 9 6 1। अंतिम का 3 डिजिट और बाकी के 3 डिजिट का अंतर, अंतिम का 3 डिजिट और इधर जे बच गया, इस दोनों का अंतर। तो अंतर तो बड़े में से छोटा होता है, तो अंतर हम लोग घटाएंगे। 961 में से 317 घटाइए तो 11 में से 7 चल जाएगा, कितना बचेगा, 4, इसका ख़त्म हो गया। यहाँ बचेगा 5, 5 में से हम लोग 1 घटा देंगे तो हम लोग का कितना बच जाएगा, 4। अब यहाँ पर हम लोग का कितना बचा, 9, 9 में से 3 घटा देंगे तो हम लोग का कितना बच जाएगा, 6। क्या यह संख्या 7 से कटती है, तो संख्या कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। तो बोलेंगे सर 9 7 63, एक बचेगा, 7 दूनी 14, कटता है तो कटेगा। तो आपका क्या करता है, 7 13 11 का स्पेशल केस यानी कि स्पेशल रूल 4G रूल क्या करता है, अंतिम के 3 अंक और बाकी के बचे संख्याओं का अंतर यदि 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। उसी रूल, वही रूल 13 लिए क्या बोला है कि अंतिम के 3 अंक लेना है, जो डिजिट बता गया उसमें से अंतर कर लेना। यदि अंतर 13 से कट रहा है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अंतिम का 3 और बाकी जो बच जाएगा उसका अंतर यदि आपका 11 से कटता है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहाँ तक आप सीख गए हैं। अब जो भी प्रैक्टिस होगा इसके बाद और जो भी स्पेशल केस हम लोग का बचता है तो वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गर्मी ज़्यादा है और वीडियो बनाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, तो इसीलिए इसको यहीं तक स्पीक करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। आशा करते हैं आपको डिजिटल रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं आपको कोई थोड़ा सा भी
प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जहां पर जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये 7 का रूल जो आप बताए थे ऐसे बोला, उसको फिर से समझाइए, तो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के या नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।